इजरायल और हमास का युद्ध पिछले 2 महीनों से चल रहा है। इस बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास के खात्मे की बात कही है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स को हर हाल में हमास को खत्म करने का अपना मिशन पूरा करना होगा। इस बयान के जरिए नेतन्याहू ने एक बार फिर युद्ध रोकने की तमाम कोशिशों को पीछे धकेल दिया। वहीं दूसरी बार बंधकों से जुड़ी बातचीत लड़खड़ाती हुई दिख रही है, क्योंकि इजरायल और हमास दोनों ही युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुए। नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हम जीत तक लड़ रहे हैं, हम तब तक युद्ध नहीं रोकेंगे जब तक हम इसके तमाम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते। हमास का खात्मा और सभी बंधकों की रिहाई हमारा लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि हमास के सामने बेहद सरल विकल्प है, सरेंडर करें या फिर वो मरें। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। नेतन्याहू ने आगे जोर देते हुए कहा कि हमास के खात्मे में ये तय करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा कि गाजा कभी इजरायल को धमकी ना दे। नेतन्याहू की ओर से इस सप्ताह जारी किए गए कई संदेशों में से ये एक है। नेतन्याहू की ओर से ये बयान तब आया जब मिस्र और कतर गाजा में एक समझौते के लिए इजरायल और हमास के साथ अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। ये समझौता 129 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा। नवंबर के आखिर में हुए समझौते के बाद हमास की कैद से 105 बंधकों को रिहा कर दिया गया। पिछले सप्ताह आईडीएफ ने गलती से 3 पुरुष बंधकों को मार दिया था। इसके बाद नेतन्याहू पर एक डील करने के लिए सार्वजनिक दबाव बढ़ गया है। इसका फायदा हमास भी उठा रहा है। हमास का कहना है कि कोई भी डील तब तक नहीं होगी जब तक इजरायल पूरी तरह से सीज फायर नहीं करता। गुरुवार को हमास ने कहा कि कोई भी बंधक तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक पूरी तरह युद्ध नहीं रुक जाता। हमास ने कहा कि इस आह्वान में तमाम फिलिस्तीनी गुट साथ हैं, हालांकि उसने किसी का नाम नहीं लिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।